क्या आप जानते हैं, जिस नदी को हम माँ गंगा कहते हैं वो कभी धरती पर थी ही नहीं। उसका वेग इतना प्रलंकारी था कि अगर वो सीधे धरती पर उतरती तो पूरी पृथ्वी टूट जाती। श्राप से शुरू हुई कहानी। बहुत समय पहले अयोध्या के महान राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन देवराज इंद्र को भय हुआ। उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में निकले और अंत में पहुंचे महर्षि कपिल के आश्रम। ध्यान में लीन कपिल मुनि को देखकर उन्होंने अपमान किया और क्रोध में ऋषि ने उन्हें भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं पितृलोक में भटकने लगीं, क्योंकि बिना गंगाजल के मुक्ति संभव नहीं थी। भगीरथ का कठोर तप। कई पीढ़ियों बाद जन्म हुआ राजा भगीरथ का। उन्होंने प्रण लिया, मैं गंगा को धरती पर लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना जीवन ही क्यों न देना पड़े। भगीरथ ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, गंगा को धरती पर लाने के लिए शिव का सहारा लेना होगा। गंगा का घमंड। गंगा स्वर्ग में पवित्र थीं, पर उन्हें अपने वेग पर अहंकार था। उन्होंने कहा, मैं पूरे वेग से धरती पर गिरूंगी। धरती कांप उठी, देवता घबरा गए। अगर गंगा सीधे उतरती तो सृष्टि नष्ट हो जाती। महादेव का चमत्कार। तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए और बोले, मैं गंगा को अपने जटाजूट में धारण करूंगा। जैसे ही गंगा शिव के मस्तक पर गिरीं, वो उनके जटाओं में उलझ गईं। गंगा का सारा घमंड टूट गया। धरती पर अवतरण। महादेव ने गंगा को धाराओं में विभाजित किया। धीरे धीरे शीतल और पवित्र रूप में गंगा धरती पर उतरी। जहां जहां गंगा बही, वहां जीवन लौटा और सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। माँ गंगा क्यों पूज्य है? क्योंकि माँ गंगा सिर्फ नदी नहीं है, वो तप, त्याग और करुणा की प्रतीक है। आज भी कहा जाता है, गंगा का एक बूंद जल हजारों जन्मों के पाप धो देता है। इसलिए जब भी गंगा को देखें, उन्हें सिर्फ नदी नहीं, माँ समझकर प्रणाम करें। हर हर गंगे।